हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या हाल चाल है? तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। सुन लीजिए पहले बात, फिर मैं आपको बताऊंगा। आजकल डिजीजेस से क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं, रोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको डिजीजेस के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ हैक्स बताऊंगा। यदि आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो 90% तक उम्मीद है कि डिजीज़ के क्वेश्चन यदि आप आए तो आसानी से कर सकेंगे। देखिए पहली बात तो रोग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। 90% तक संभावना ये होती है कि रोग में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हैजा निम्नलिखित में से किससे होता है। ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ। 90% चांसेस है कि ऐसे ही पूछे जाएंगे। पूछेगा खसरा किससे होता है निम्नलिखित में से। ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई या वायरस। पूछेगा गलसुआ रोग या मम्स किससे होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस 90% तक संभावित है कि एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही पूछे जाएंगे। जल्दी बैक्टीरिया वायरस का नाम नहीं पूछा था, नाम पूछे जाने के लिए आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन जो यहाँ पर मैं ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ, यदि आपने ये लगाए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जैसे एक एक करके मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये कलर आपको ना दिख रहा हो, मे बी ये वाला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डिजीज मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस या इसे बोलेंगे दोस्तों जीवाणु जनित रोग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया होते क्या है। तो दोस्तों बैक्टीरिया आर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट है, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके बावजूद ये है सुपर हीरोज। इनके बिना पर्यावरण को हम एज्यूम भी नहीं कर सकते क्योंकि दे आर डीकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को रिसाइकल करने में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज हम लोग पढ़ने आया। मैक्सिमम बैक्टीरिया दोस्तों बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ रोग भी फैलाते हैं। जैसे कुछ बेनिफिशियल मैं आपको बता दूं, दूध से दही का बनना, आपके इंटेस्टाइन में इकोलाई पाया जाता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 वगैरह का निर्माण करता है। और भी बैक्टीरिया है जिससे एंटीबायोटिक्स भी बनती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पर्यावरण के लिए। यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो डिजीज फैलाते हैं। तो इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप याद रखो पंडित का टीका न्यू है। ये एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो बैक्टीरिया डिजीज खत्म। देखिए कैसे। प से हो जाएगा दोस्तों प्लेग, और दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते भी रहिएगा। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। डी से हो जाएगा गाइस डिप्थीरिया, इसे गला घोटू भी कहते हैं, छोटे बच्चों की बीमारी है डिप्थीरिया, या इसे दोस्तों क्या कहेंगे, इसे गला घोटू भी एक तरीके से कहता है, छोटे बच्चों की बीमारी है। तो से दोस्तों हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक को दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, खांसी आती है इसमें। क से दोस्तों पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, या इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कुकुर खांसी किससे होता है, क्या बताएंगे। तो कुकुर खांसी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। टी से धनुष टंकार रोग, या इसे दोस्तों टिटनेस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसे टिटनेस भी कहते हैं, या एक और नाम इसका याद रखना धनुष टंकार रोग लोहा लगने से होता है, क्योंकि जंग लगे लोहे में इसका बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखिए कैसे रोग निकल रहे हैं। ठीक है ना। एक टी से और लिखना टाइफाइड। तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी दोस्तों कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो टाइफाइड को दोस्तों मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कुष्ठ रोग, इसे लेप्रोसी या हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। न्यू का मतलब है गाइस न्यूमोनिया, छोटे बच्चों की बीमारी है। इवन ओल्ड एज में भी ये परेशान करती है, लंग्स से संबंधित बीमारी है। फेफड़े में श्वास प्रॉपर नहीं आ पाती है से आता हैजा। जब शादी ब्याह में बहुत पुलाव पनीर खा लेते हैं ना तो इसका सामना करना पड़ सकता है। तो इनो जरूर रखें साथ में। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ध्यान से देखिए। पहला मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, पहला प्लेग, दूसरा डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से मैंने आपको दो बताया, एक टिटनेस और एक बताया टाइफाइड, सातवां मैंने आपको बताया क्या, कुष्ठ रोग, न से निमोनिया और है से हैजा। ठीक है ना। तो करीब इतने रोग मैंने आपको बताए। तो ये बैक्टीरियल डिजीज आपकी आसानी से तैयार हो गई। इसी तरीके से वायरल डिजीज भी आप देख सकते हैं। देखिए विषाणु जनित रोग के लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वायरस क्या होता है, दे आर एक्सेप्शन, ये अपवाद है, सजीव भी है निर्जीव भी है, उन दोनों के बीच की कड़ी कौन है, वायरस। ये बैक्टीरिया से भी दोस्तों छोटे होते हैं। तो आइए वायरल डिजीज की ट्रिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
वायरल डिजीजेस या इसे बोलेंगे दोस्तों विषाणु जनित रोग। क्या बोलेंगे? विषाणु जनित रोग। तो इसके ट्रिक कैसे? तो याद रखना, रेखा हमें हिट करके पोएचे का मतलब होता पीछे छोड़ गई, रेखा बहुत आगे निकल गई, पोएचे छोड़ गई। तो ये देखिए सर, ये क्या है? तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों वायरस की, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। रे से हो गया रेबीज गाइस, इसे जल से डर लगने वाला रोग या हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ख से हो गया दोस्तों खसरा, या इसे मीजल भी कहेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मीजल या खसरा। ह से होता है दोस्तों हर्पीज, एक तरीके से स्किन डिसऑर्डर है दोस्तों, ठीक है ना। ही से होता है हेपेटाइटिस या इसे यकृत शोथ भी दोस्तों कहते हैं। 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई, सबसे खतरनाक बी। 8 से ज्यादा पेशेंट आज हेपेटाइटिस बी के हैं, ठीक है ना। ट का कोई मतलब नहीं है। करके से हमने बना दिया कोरोना। अभी बहुत ही न्यूज में है ना, कुछ लोग डर भी रहे कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। डरना नहीं है, देखिए साइड इफेक्ट होता है 3 से 4 हफ्तों के बीच। 2 साल जिनको हो गया उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करके से आपको लिखना है कोरोना एक वायरस। पोस होता है दोस्तों पोलियो, ठीक है ना। पोलियो दूषित मल वगैरह से फैलता है, पैर की मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है। ए से होता है एड्स, काफी सारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स एड्स के लिए चल रहे हैं। 6 होता है दोस्तों चेचक, या इसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। भारत से नहीं विश्व से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। चेचक में दाने निकलते थे, दाने तो आज भी निकल रहे हैं सर, उसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, या क्या बोलेंगे गाइस, इसे बोलेंगे छोटी माता। ये चल रही है अभी, ठीक है ना। हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा करने से कोई मतलब नहीं, कढ़ाई चढ़ाने से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली पेशेंट को जलन होता है, छोटी माता में दाने निकल आते हैं पूरे शरीर में, तो पेशेंट को जलन और ना हो इसलिए सब्जी वगैरह नहीं बनाई जाती। थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन है। रस होता है दोस्तों डेंगू, और डेंगू से पूरे विश्व पर खतरा दोस्तों लगातार मंडरा रहा है। कहा जा रहा है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, कहा जा रहा है कि विश्व में आधी जनसंख्या डेंगू से एक तरीके से अब सामना करने वाली है। आधे व्यक्तियों को डेंगू हो सकता है इस विश्व की पूरी जनसंख्या को, और लगातार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस। डेंगू एक्चुअल में क्या है? वायरल डिजीज है, याद रखना। ग से होता है गाइज गलसुआ, कान के नीचे सूजन आना, इसे मम्स भी कहते हैं। छोटे बच्चों की बीमारी है, बड़ों में भी देखी जाती है। इन्फ्लुएंजा या इसे फ्लू कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा या फ्लू। तो ये दोस्तों आपके सामने क्या है? ये वायरल डिजीज की ट्रिक है। क्या याद रखना है? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा के रे से रेबीज, कुत्ता काटने, चमगादड़, वुल्फ, इन सब के काटने से हो सकता है। भारत में रेबीज के ज्यादातर केसेस कुत्ते काटने से होते हैं, यही अमेरिका की बात करें तो चमगादड़ से होते हैं। पानी से डर इसलिए लगता है, मैं आपको बता दूं, कुछ लड़के सोचते हैं कि पानी से डर इसलिए लगता है रेबीज में कि कुत्ते का लक्षण आ जाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, गले की मांसपेशियों में जलन होता है, तो जलन जहाँ पे होता है पानी डालने पे और जलता है, तो पेशेंट जो है वो पानी को घूटना नहीं चाहता, इसलिए इसमें पानी से डर लगता है। खसरा एक तरीके से त्वचा संबंधी बीमारी, लाल चकत्ते। हर्पीज त्वचा संबंधित बीमारी, त्वचा में सूजन और जलन। ही से हेपेटाइटिस मतलब लीवर में जलन। करके से कोरोना हो गया, कोरोना आप सब जानते हैं। पो से पोलियो, ए से एड्स, जे से चेचक, छो से छोटी माता, ड़ से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं फ्लू। 2 प्रकार के होते हैं, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तो ये गाइज हो गई आपकी वायरल डिजीज। यकीन मानिए 90% तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक को याद करके। एक और बता रहा हूं दोस्तों आज आपको, फंगल डिसऑर्डर जल्दी सही नहीं होते सर। क्यों नहीं सही होते? फंगल डिजीज सही होगी फिर से अटैक कर देती है सर, है ना। खुजली उजली बहुत होती है, दांत खाज खुजली, सब एक तरीके से कैसे फंगल डिजीज है सर, खत्म क्यों नहीं होती है? एक्चुअल में ये फंगल डिजीज इसलिए खत्म नहीं होती ना, क्योंकि फंगल डिसऑर्डर्स फंजाई एक्चुअली में यूकैरियोट्स हैं और हम भी यूकैरियोट। तो यूकैरियोट और यूकैरियोट का जो बॉन्डिंग है ना बाबू, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये अटैक वापस कर देते हैं। इसमें एक तरीके से ड्रग थेरेपी आपको लेनी पड़ेगी। फंगल डिजीज का ट्रिक बहुत ही शानदार है, बुरा कोई नहीं मानेगा। गंजा दमाद खाए फुट, गंजा दमाद खाए फुट, यदि ये आप याद रखेंगे तो आपकी फंगल डिजीज हो जाएगी। गंजापन से होता है गंजापन, बाल्डनेस भी कह सकते हैं इसे आप, है ना, बालों का गिरना। रूसी डैंड्रफ पड़ना, डैंड्रफ इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ बाल्डनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। याद रखिएगा, रूसी डैंड्रफ, कुछ लोग इसे डेड समझते हैं, एक्चुअल में दे आर फंजाई। क्या होती है? रूसी डैंड्रफ जो होती है दे आर फंजाई, ये भी गंजापन का कारण बन सकती है। दमा, अस्थमा, अस्थमा का एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा साउथ में एक मछली खिलाने वाला प्रोग्राम चलता है, तो उसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। 10 होता है दाद या रिंगवर्म कह सकते हैं। और ए फुट का मतलब होता है गाइस एथलीट फुट। क्या बोलेंगे इसे? एथलीट
फुट इसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो गंजापन, अस्थमा, एथलीट फुट और दाद का मतलब होता है दोस्तों रिंगवर्म, स्किन में खुजली होना, चकत्ते पड़ जाना, ठीक है। तो ये दोस्तों होगी फंगल डिजीज, ज्यादातर उन एरियाज में होती है जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। और एक और चीज बताने जा रहा हूं, प्रोटोजोआ सर आप लोग जानते होंगे सर, कहां से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। प्रोटोजोवन डिजीज या प्रोटोजोआ जनित रोग पुराने जमाने में बहुत ही ज्यादा फैला करते थे, बहुत ही ज्यादा। अकबर की मौत सोचिए पेचिश से हुई थी, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारे रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इसकी भी ट्रिक है, पापा काम पे सोए, पापा काम पे सोए, पापा काम पे सोए, सैलरी मिल रही पापा को फुल। पापा से होता है दोस्तों पायरिया, क्या हो जाएगा, पायरिया, दांतों से संबंधित बीमारी। कहां से हो जाएगा दोस्तों, काला अजार, पहाड़ों और जंगलों में होता है, इसे डमडम बुखार भी असम में बोला जाता है। म से होता है गाइस मलेरिया, मलेरिया हुआ। पे से होता है पेचिस, लूज मोशन वगैरह दोस्तों। और सोए का मतलब होता है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, इसमें नींद में कठिनाई भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के डिजीजेस मैंने आपके कंप्लीट किए, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोन। फिर से ट्रिक बता रहा हूँ, बैक्टीरिया पंडित का टीका नहीं है, वायरल रेखा में हिट करके पोछे छोड़ गई, फंगल गंजा दमाद खाए फुट, और प्रोटोजोन पापा काम पे सोए। तो ऐसी ट्रिक्स और हैक्स फिर से आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में आपके लिए काम आएंगे। तब तक ले बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।